एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की एक ड्रीम लग्जरी होम कैसे परचेज करे, इसकी लाइफ लॉन्ग स्ट्रैटेजी समझाइए। ड्रीम हाउस, देखिए किसी के लिए 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ड्रीम हाउस है, किसी के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का वो है। सो एवरेज 2 से 3,000 स्क्वायर फीट का पेमेंट प्लान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर दैट यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट। इट्स लाइक उसमें आपका ड्रीम हाउस है, किस शहर में है, क्या आपका बजट है, पेमेंट प्लान वो पिक कर लीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है। आपके मुताबिक कितना खर्चना चाहिए ड्रीम हाउस के लिए? किसी का ड्रीम हाउस 10 लाख रुपए में भी आता है, किसी का ड्रीम हाउस 100 करोड़ में भी नहीं आता। सो इट ऑल डिपेंड विच सिटी यू आर इन, विच क्लास यू आर इन, व्हाट आर योर एस्पिरेशन। सो मोटा मोटा है कि एवरेज गुड हाउस, मतलब अगर मैं टीयर 2 सिटीज़ की बात कर लूँ, टीयर 2 सिटीज़ में 1 करोड़ इज़ गुड, and tier 1 cities में, and it goes luxury starts from 2.5 to 3 crores, ultra luxury starts from 4 crores, right? And then if you come to the tier 1 cities में भाई एवरेज हाउस, मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, अच्छा फ्लैट, ठीक ठाक सा फ्लैट, मतलब जो हमारे लिए सपनों का घर हो सकता है, वो स्टार्ट फ्रॉम 4-5 करोड़। लग्जरी गोज अप टू 100 करोड़ इफ यू टॉक अबाउट गुड़गांव और मुंबई। अल्ट्रा लग्जरी होम कैसा होता है? लग्जरी इज अ वेरी न्यू नॉर्मल है, ठीक है। द अल्ट्रा लग्जरी इज न्यू। अल्ट्रा लग्जरी इज दैट मुझे जो लग्जरी होटल्स में जाके या रिजॉर्ट्स में मिलती है, वो जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मिलती हो मुझे। कि जिन चीज़ों का मैं कहता हूँ, ओहो मैं दुबई गया था, मैंने ये देखा यार कर्टन्स ऐसे खुलते थे ऑटोमेटिक, मैं वॉशरूम में गया ऑटोमेटिक है लाइट्स, अच्छा मेरे जी वहाँ पे जो अमेनिटीज़ हैं वो इस ब्रांड की लगी हुई हैं, राइट। आई हैव अ पोकर रूम, आई हैव अ 5-स्टार रेस्टोरेंट, राइट, और मेरे पास जो है 3 तरीके के शेफ बैठे हुए हैं, दैट्स अल्ट्रा लग्जरी। खुद को स्पॉइल्ड किड कैसे बनाए? ये है अल्ट्रा लग्जरी। इट्स नॉट स्पॉइल्ड किड, इट्स लाइक इफ यू वर्क रियली हार्ड एंड यू नीड, आपका घर ऐसा होना चाहिए कि इट्स लाइक सकून कि आप नो मैटर किसी भी होटल में जा रहे हो, यू हैव समथिंग टू क्रिटिसाइज इन दैट फॉर दैट होटल, कि भी मेरे पास तो इससे ज़्यादा बेटर फैसिलिटी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ है मेरे पास, जहाँ का इनर चाइल्ड हील करे। एब्सोल्युटली। फिर वेटर हील करे। नहीं, आई एम प्राउड टू बी, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट। Okay, as a Gen Z today, would you target buying a South Mumbai or South Delhi house in your future? जेंसिस के लिए वहाँ पर घर खरीदो जहाँ पर आपको पता कि मेरा करियर इस शहर में है, मुझे यहाँ रह के ग्रो करना है, चाहे वो मुंबई है चाहे वो ये है। हाँ, दिखावे के लिए करना है बिल्कुल मत करो, शो ऑफ नहीं। Oh, we live in South Delhi, or we live in South Mumbai. Gone are days now. People don't, these are the status symbol. Yes, I agree. But at the same time, status symbol बना लिया, but your career is zero. What will happen? You will end up selling that. और अगर ये ना होता तो आज भी साउथ दिल्ली में तो या साउथ मुंबई में आपको 1 इंच भी नहीं मिल सकता था, नथिंग फॉर सेल, बट आज भी बिकते हैं। वो रोटेशन है ही इसी वजह से। फोकस ऑन योर करियर। ये पता है, एज अ मुंबई बॉय मैं बहुत सोचता हूँ, मुंबई के लिए भी बट दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा, कि लोग घर खरीदते समय AQI के बारे में सोचते हैं या नहीं। राइट नाउ आज की डेट में सोचना शुरू हो गया, या पहले नहीं सोचते थे। लाइक समटाइम्स आई थिंक कि मैं अभी फैमिली स्टार्ट करूँगा, आई वुडंट वांट टू रेज माय किड्स इन अ सिटी विद दैट काइंड ऑफ AQI। हाँ, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। आज जो चीज़ बिल्कुल ख़राब हालत में पहुंच गई है, एक्सट्रीम पे जा रही है, तो जेकब हमने सीखा था ना, तो दैट इज़ वो नीचे भी आएगी। जो आज है वो कल बदलेगा, तो इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। बट येस, इमीडिएटली द आंसर वुड बी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आई ऑलवेज वांट अ बेटर प्लेस टू लिव। एंड आज की डेट में जो जेन ज़ी पीपल वांट टू बी वेरी क्लोज टू नेचर एंड फैसिलिटी सारी की सारी चाहिए। डू यू सी दिस ट्रेंड विद मिलेनियल्स एंड जेनजीज की हम लोग बेसिकली गांव में वापस शिफ्ट हो रहे हैं? इज दैट अ थिंग? वो अगेन एवरीथिंग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। गांव में शिफ्ट हो रहे हैं विद द बेटर वर्जन ऑफ गांव, जिसको गांव हमने पिक्चर्स में देखा हुआ है। व्हाट आर द फार्म हाउसेस? द फार्म हाउसेस आर दिस दैट यू नो, वो अंदर जाकर के फार्म हाउस बनाया, छोटी सी सड़क पे अंदर घुसते हो, ओ वाव
ब्यूटी कि 9 एकड़ में जी लश ग्रीन गार्डन है, हम अपनी पार्टीज यहाँ करते हैं, यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, हमारी गायें भी रखी हुई हैं एंड व्हाट नॉट, राइट? तो वो क्या है? तो इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ गांव. तो ये फार्म हाउस लेने के लिए, मान लो आपको करजत में फार्म हाउस लेना है, अलीबाग में, और दिल्ली के बाहर कहीं लेना है फार्म हाउस, कितने पैसे लगते हैं रफली? व्हाट्स अ गुड नंबर? व्हाट वुड बी लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट? I have no idea. It's hundreds of crores. अगर बड़ा प्लॉट लेना है, हाँ, बड़ा प्लॉट लेना है, अच्छा फार्म हाउस. अब मेरी पिक्चराइजेशन फार्म हाउस की क्या है कि यार 5 एकड़ का तो कम से कम फार्म हाउस होना चाहिए. एकड़ का लेना है तो वो उससे कम प्राइस में आ जाएगा. तो इट्स मल्टीपल ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस. एक एकड़ कितना होता है विजुअली स्पीकिंग? 4840 स्क्वायर यार्ड. 4840 स्क्वायर यार्ड्स. नॉर्मली ये जो लोग होते हैं जो फार्म हाउसेस खरीदते हैं, वेयर आर दे इन देयर करियर्स? When you're successful, you have a house, ठीक है, then you have an apartment, then you have फिर आप कहते हो यार अब एक हॉलीडे होम होना चाहिए, वीकेंड होम होना चाहिए, या किसी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर माई लीजनिंग, आई वॉन्ट टू इन्वाइट सम फ्यू वेरी रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल पीपल एंड उनके साथ सिक्योरिटी एंड बाकी चीज़ें होती हैं, सो आई वॉन्ट टू कॉल देम एट माई फार्म हाउस. सो यू क्रिएट अ फार्म हाउस फॉर योर सेल्फ, right, for as your weekend home, as your holiday home, and as for your own parties. 5 करोड़ में फार्म हाउस मिल जाता है? 5 करोड़ में फार्म हाउस शायद नहीं मिलेगा इन शहरों में, लेकिन हाँ ट्राई सिटी में भी शायद 5 करोड़ में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लैंड ज़रूर मिल जाएगी. अगर आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आजू बाजू कहीं पे देखो तो मेरा ख्याल है 5 से 10 करोड़ के बीच में आपको फार्म हाउस मिल सकता है. आउटसाइड चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ की विसिनिटी में, जिसको हम ट्राई सिटी बोलते हैं. जैसे दिल्ली एनसीआर है वैसे ही चंडीगढ़ ट्राई सिटी. बट वो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है? बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी. जो आज से 10 साल पहले जो चीज़ 1-1 करोड़ रुपए की थी, वो आज मेरा ख्याल है 25-30 करोड़ रुपए की हो चुकी है. That's kind of growth Tri-City has seen. तो ये जो aggressive real estate growth मिलती है किसी को, is it primarily because of land acquisition? No, the land acquisition is one because of the development in the city. किसी भी सिटी की लैंड की कॉस्ट तब बढ़ती है जब वहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्राई सिटी, why it's Tri-City? चंडीगढ़ इज़ वन. चंडीगढ़ नहीं आगे बढ़ सकता. चंडीगढ़ के साथ में आपका आ गया मोहाली के साथ में आ गया आपका ज़ीरकपुर, देन आगे आ गया हरियाणा का पंचकुला, ठीक है. इस तरफ आ गया न्यू चंडीगढ़. इस तरफ चले जाएं कुराली आ गया, बनूड़ आ गया, विच कनेक्ट्स यू टू द राजपुरा एज वेल, राइट. आगे वो लुधियाना तक आगे फैल रहा है. सो द मास्टर प्लान इज सच बिग, राइट, कि भी जिस तरीके से माइग्रेशन ईयर ऑन ईयर ट्राई सिटी में हो रही है कि हिमाचल से, जम्मू से, हरियाणा से, राइट, पंजाब से. क्योंकि अगर पंजाब में लेट्स से अमृतसर में कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी होगी 15,000, 20,000, 25,000. वही बंदा उसी स्किल सेट के साथ अगर मोहाली आ जाता है तो उसी बंदे को स्टार्टिंग पॉइंट ही 25,000 से शुरू होता है एंड इट गोज़ अप टू 50,000 लाख. खर्चा कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, मतलब 10-20%, 30% एक्स्ट्रा होगा, लेकिन द सैलरी ब्रैकेट इज़ ऑलमोस्ट डबल. तो लिविंग एक्सपेंसेस इन दीज सिटीज़ आर वेरी लो कंपैरेटिवली टू द टियर 1 सिटीज़. सो जिस शहर में भी माइग्रेशन है वहाँ पर लैंड कॉस्ट बढ़ेगा. हाइपोथेटिकली अगर आपके पास एक कैश पूल ऑफ 100 करोड़ होते अब राइट नाउ, और आपको कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म दिस इनटू 1000 करोड़ ओवर 1 ईयर, अब कौन से शहरों पर फोकस करते भारत में? मैं इफ़ यू आस्क मी, मैं तो ट्राई सिटी में फोकस करूँगा. जस्ट फोकस ऑन द ट्राई सिटी, यानी चंडीगढ़, क्योंकि मोहाली चंडीगढ़ में आज भी इतना स्कोप है डेवलपमेंट का, इतना ज़्यादा स्कोप है कि दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन. कि भी इसका मैं रीज़न भी बताता हूँ वाई. 2012 का गुड़गांव याद है? दैट इज़ वेयर मोहाली इज. वी ऑल हैव सीन द ग्रोथ ऑफ द गुड़गांव. इन नेक्स्ट 10 years the same kind of growth Mohali is going to get, New Chandigarh is going to get.